यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 चैप्टर दिया है हमारा 5 MS वर्ड 2013। ये हमारा चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हमने कुछ पढ़ लिया था। तो वर्ड में क्या क्या फीचर्स होते हैं जब हमने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, वर्ड में कोई एक अच्छा अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट्स रेडी करना चाहते हैं, तो वर्ड के कौन कौन से फीचर्स का हम यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से रेडी कर सकते हैं। तो क्या कहा है आगे देखिए, इसने पेज नंबर बुक ले लीजिए सभी स्टूडेंट। पेज नंबर है हमारा 54, पेज नंबर 54 है। इसमें हेडिंग दिया है क्रिएट लिंक्स। क्रिएट लिंक्स, तो क्रिएट लिंक्स का मतलब क्या है कि हम जैसे आप इंटरनेट यूज करते हैं तो कभी कभी आप गूगल पर होते हैं, आपने देखा होगा कुछ जगह कुछ लिंक दिया रहता है या फिर लिखा रहता है क्लिक हेयर। अब जैसे ही क्लिक हेयर पे आप क्लिक करते हैं, कोई भी क्लिक करते हैं तो आप दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं या फिर आप उसी पेज पर कहीं और पहुंच जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में भी हम ईमेल आईडी वगैरह या फिर कोई गूगल का लिंक दे, तो वो भी हम अपने वर्ड में दे सकते हैं। अगर हमें एक लिंक क्रिएट करना है तो हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे भाई हम लिंक क्रिएट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में, ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इंटरनेट पर भी खुल सके। इस तरह का कोई चीज़ हमें बनानी है, कोई लिंक बनाना है तो हम दे सकते हैं। तो हेडिंग ये है क्रिएट लिंक, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। क्रिएट लिंक, ठीक है भाई। हेडिंग है क्रिएट लिंक। कैसे लिंक को हम क्रिएटिंग लिंक इन वर्ड 2013 डॉक्यूमेंट्स अलाउ टू पुट ए URL दैट रीडर्स कैन क्लिक ऑन द विजिट ए वेब पेज टू बी इंसर्ट ए लिंक। तो एक URL एड्रेस होता है, किसी भी चीज़ का एड्रेस दे देंगे। जैसे अगर हम इसमें दे दें abc@gmail.com दे दें, तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं वो खुल जाएगा। या फिर www का कोई लिंक दे दें, www गूगल मीट। जैसे आप अपनी क्लास लेते हैं, टीचमिट पर आपको एक लिंक आता है, व्हाट्सएप पर आपको एक लिंक आता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो आप टीचमिट में पहुंच जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। या फिर गूगल मीट का कोई लिंक आता है या फिर जूम ऐप का आता है। तो अगर हम चाहते हैं इस तरह का कोई लिंक हम क्रिएट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो हम कर सकते हैं। किसके थ्रू भाई, कैसे करेंगे? क्लिक द हाइपरलिंक बटन ऑन द लिंक ग्रुप इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाना है सबसे पहले। हमें कहाँ जाना है अभी? हमें लिंक को क्रिएट करने के लिए कहाँ जाएंगे? इंसर्ट टैब में जाएंगे। सबसे पहले इंसर्ट टैब, उसके बाद इंसर्ट टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा हाइपर लिंक। ऑप्शन क्या मिलेगा भाई? हाइपर लिंक। अब हाइपर लिंक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा इसमें, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप हाइपर लिंक पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, आपके सामने एक बॉक्स खुल के आएगा, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। उसमें आपको क्या कर देना है? टाइप द टेक्स्ट टू डिस्प्ले द बॉक्स एंड द वेब एड्रेस इन द एड्रेस बॉक्स। तो वहाँ पर आपको एक एड्रेस बॉक्स नजर आएगा, कोई भी इस तरह का एक एड्रेस बॉक्स खुल जाएगा। जब आप हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे तो कर देना क्या है, उस बॉक्स में एड्रेस टाइप कर देना जो भी आप उसे लिंक को देना चाहते हैं। सपोज दैट आप जीमेल खुलवाना चाहते हैं तो जीमेल टाइप कर देना, या फिर कोई गूगल का कोई भी लिंक है आप कहीं से लेके उसे कॉपी भी कर सकते हो, तो वो आप टाइप कर देंगे। या फिर आप देखो, हम वीडियो भेजते हैं, यूट्यूब वाला लिंक आपको मिल जाता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो आप यूट्यूब पर पहुँच वीडियो देख पाते हैं। तो कोई भी लिंक टाइप कर देंगे, यानी टाइप एनी लिंक एड्रेस। ठीक है, टाइप कर देंगे। उसके बाद क्या कहा इसने? चेंज स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ्स एंड लाइन। अगर हमें पैराग्राफ्स या लाइन के बीच में हमने स्पेस दिया है, उसमें हम कोई चेंज करना चाहते हैं, नहीं भाई ये ज़्यादा हो गया था स्पेस उस समय, तो हम उसे कम करना चाहते हैं, या फिर कम है तो ज़्यादा करना चाहते हैं, इस तरह का कुछ भी चेंज करना है तो भी हम कर सकते हैं। कैसे? चेंज द स्पेसिंग बिटवीन द पैराग्राफ्स एंड लाइन। पैराग्राफ्स या फिर लाइन के बीच में स्पेस को हमें चेंज करना है। कैसे?
सेलेक्ट द पैराग्राफ और पैराग्राफ दैट यू विश टू चेंज। सबसे पहले आप पैराग्राफ्स को सिलेक्ट कर लीजिए, या फिर बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं उनको सिलेक्ट कर लीजिए जिसको आप चेंज करना चाहते हैं। ऑन द होम टैब, और सीधा आपको फिर कहाँ जाना है, होम टैब पर चले जाना है। क्लिक द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, वहाँ पर आपको मिल जाएगा पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। क्या मिलेगा वहाँ पर बेटा आपको, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। सबसे पहले करना क्या है, पैराग्राफ्स हो या फिर लाइन्स हो या फिर बहुत सारे पैराग्राफ्स हो उनको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद होम टैब पर जाना है। होम टैब पर जाने के बाद आपको पैराग्राफ क्लिक कर देना है पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स पर। क्लिक द इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब। आपको जब एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा तो उसमें आपको क्या मिलेगी, इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब। जैसे हमारी होम टैब इंसर्ट टैब होती है, ऐसे ही उस डायलॉग बॉक्स में आपको इंडेंट और स्पेसिंग टैब मिलेगी। इंडेंट, ठीक है, डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है, उसमें मिलेगी आपको इंडेंट और स्पेसिंग, स्पेस। ये दो टैब मिलेगी आपको, दोनों का वर्क अलग अलग होगा। क्या करना है, इन द स्पेसिंग सेक्शन एडजस्ट योर स्पेस अकॉर्डिंगली टू यूज द स्टाइल इन द वर्ड विल यू अलाउ टू क्विकली फॉर्मेट। जो स्पेसिंग टैब है, आप स्पेसिंग टैब की हेल्प से बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पर मिलेंगे। बॉटम से कितना चाहते हैं, लेफ्ट से कितना चाहते हैं, बॉक्स रहते हैं अलग अलग, वही लेफ्ट से इतना खिसकाना है, राइट से इतना खिसकाना है, बॉटम से इतने खिसकाना है, मिडल से इतना, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। फॉर्मेट मिल जाएगा अलग से, वर्ड आपको अलाउ करता है। एंड प्रोफेशनल लुक, स्टाइल कैन बी सेव्ड यूज द मैनी डॉक्यूमेंट्स। तो आप इन स्टाइल्स का यूज करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं। तो करना क्या है, कोई भी चेंज करना है हमें, स्पेस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना, होम टैब में जाना है। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप डायलॉग बॉक्स होता है, उस पर क्लिक करेंगे, डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। दो टैब नजर आएगी, इंडेंट और स्पेसिंग, दोनों का अलग अलग वर्क होता है। अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करके कोई भी चेंज कर लेना। नेक्स्ट क्या दिया है, अप्लाई स्टाइल। अगर हमें कोई भी स्टाइल अपनाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स में कोई भी स्टाइल लगाना है, तो हम कैसे लगा सकते हैं। दे आर द मैनी स्टाइल, दे आर ऑलरेडी इन द वर्ड रेडी टू यूज। बहुत सारे स्टाइल आपको वर्ड में मिल जाएंगे जो पहले से ही रेडीमेड है, पहले से ही रेडी है, उनको अलग से रेडी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टू व्यू द अवेलेबल स्टाइल, अगर हमें बहुत सारे स्टाइल देखने हैं, अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। क्लिक द स्टाइल डायलॉग बॉक्स ऑन द स्टाइल ग्रुप इन द होम टैब। होम टैब में आपको स्टाइल डायलॉग बॉक्स मिलेगा, आप वहाँ पर स्टाइल दे सकते हैं। टू अप्लाई ए स्टाइल, अगर हमें स्टाइल को अप्लाई करना है तो कैसे हम अप्लाई करेंगे, कुछ स्टेप्स दिए हैं आगे जिनको आप फॉलो करके स्टाइल को अप्लाई कर सकते हो। पहले क्या करना है, सेलेक्ट द टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट में या फिर जिस सेंटेंस में या फिर जिस पैराग्राफ में आप स्टाइल लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। क्लिक द स्टाइल डायलॉग बॉक्स, और फिर आप स्टाइल डायलॉग बॉक्स पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक द स्टाइल दैट यू वांट टू चूज, और आपको वहाँ पर बहुत सारे स्टाइल मिल जाएंगे। किसी भी स्टाइल को आप चूज कर लीजिए, वो स्टाइल आपके उसमें लग जाएगा। तो ये तो था मेथड पहले से लगे बने हुए स्टाइल को लगाना। दूसरा दिया है क्रिएटिंग न्यू स्टाइल। अगर हम अपनी तरफ से कोई स्टाइल बनाना चाहते हैं, नया स्टाइल अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं वर्ड में, तो हम कर सकते हैं। कैसे, यू कैन क्रिएट स्टाइल फॉर्मेटिंग दैट यू यूज रेगुलरली, दे आर द टू वे टू दिस। आप रेगुलरली जिस फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, पर डे आप स्टाइल लगाते हैं, पर डे बनाते हैं, तो अगर आप चाहते हो परमानेंटली सेव हो जाए कंप्यूटर मेमोरी में, आप जल्दी से उसको कर सको, तो आप भी स्टाइल बना सकते हैं। कैसे, दे आर द टू वेज, यहाँ पर दो टाइप से आप स्टाइल बना सकते हैं, न्यू स्टाइल और द न्यू क्विक स्टाइल। दो तरीका है, न्यू स्टाइल और न्यू क्विक स्टाइल। तो सबसे पहले हम न्यू स्टाइल को देख लेते हैं अभी। टू क्रिएट ए न्यू स्टाइल, अगर हमें नया स्टाइल क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, क्लिक ऑन द स्टाइल डायलॉग बॉक्स। सबसे पहले हमें स्टाइल डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करना है। क्लिक द न्यू स्टाइल बटन, और फिर न्यू स्टाइल बटन पर क्लिक करना है। कंप्लीट द न्यू स्टाइल डायलॉग बॉक्स, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें आप अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। एट द बॉटम ऑफ द डायलॉग बॉक्स यू कैन चूज द एड दिस क्विक स्टाइल लिस्ट और मेक इट अवेलेबल ओनली द दिस डॉक्यूमेंट्स। देखिए भाई कैसे बनाएंगे। सपोज दैट मैंने यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिखे हैं, मान लीजिए मैंने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हैं, उनमें मैंने कुछ लाइन को बोल्ड किया है, कुछ को इटैलिक किया है और टेक्स्ट में कलर भी किया है। क्रिएट
ठीक है भाई। तो मैंने कलर भी किया है टेक्स्ट में, उसको बॉर्डर भी लगाया है, बहुत सारी चीज़ें की है। मैं चाहता हूँ परमानेंटली सेव हो जाए, तो उसका मेथड क्या है, क्लिक द स्टाइल ग्रुप। जो मैंने बना रखा है स्टाइल, मैंने सजा दिया है डॉक्यूमेंट्स अपना, मैं चाहता हूँ वो सेव हो जाए कंप्यूटर मेमोरी में। आगे मुझे ऐसे दोबारा कभी बनाना पड़े तो मैं डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकूँ। तो करना क्या है, क्लिक द स्टाइल डायलॉग बॉक्स, क्लिक द न्यू स्टाइल बटन, complete the new style dialog box. At the bottom of the dialog box you can choose to add this. तो नीचे जब डायलॉग बॉक्स खुलेगा स्टाइल का, तो नीचे ऐड का ऑप्शन आएगा, तो आप उस पर कर देंगे ऐड दिस टू क्विक स्टाइल लिस्ट। इसको क्विक स्टाइल लिस्ट में ऐड कर लीजिए, और मेक अवेलेबल ओनली द दिस डॉक्यूमेंट्स, और ये केवल इस डॉक्यूमेंट्स के लिए अवेलेबल। न्यू क्विक स्टाइल, अगर हमें नया क्विक स्टाइल बनाना है तो क्रिएट ए स्टाइल, इंसर्ट योर कर्सर वेयर यू इन द चूजन स्टाइल। सबसे पहले कर्सर को क्लिक कर लिए जहाँ पर अपने स्टाइल को आप चूज करना चाहते हैं। क्लिक स्टाइल डायलॉग बॉक्स, उसके बाद स्टाइल डायलॉग बॉक्स पर क्लिक कर लीजिए, क्लिक सेव सिलेक्शन न्यू स्टाइल, फिर उसके बाद अपने स्टाइल को सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आप दो तरीके से कोई भी स्टाइल लगा सकते हैं। सर कहेंगे समझ में नहीं आया कुछ भी, तो बेटा सिंपल सी बात है, कोई भी स्टाइल लगाओ, उसको सेव करना हो तो स्टाइल डायलॉग बॉक्स में जाओ और उसको जा करके वहाँ ऐड कर दो, तो आपका स्टाइल सेव हो जाएगा। सिंपल वे है ये। चलिए आगे क्या दिया है, स्टाइल इंस्पेक्टर। स्टाइल इंस्पेक्टर को पढ़ेंगे भी, क्या होता है स्टाइल इंस्पेक्टर। टू डिटरमाइन द स्टाइल ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स। स्टाइल को डिटरमाइन करने के लिए, पर्टिकुलर सेक्शन को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम स्टाइल इंस्पेक्टर का यूज करते हैं। इंसर्ट कर्सर एनीवेयर इन द टेक्स्ट दैट यू वांट टू एक्सप्लेन द स्टाइल। कहीं पर भी कर्सर आप इंसर्ट कर दीजिए टेक्स्ट में जो आपने लिखा है, जहाँ पर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट का एक्सप्लेन चाहिए, हमें स्टाइल का एक्सप्लेन चाहिए। क्लिक द स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू, और स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक द स्टाइल इंस्पेक्टर बटन, उसके बाद आप स्टाइल इंस्पेक्टर बटन पर क्लिक कर दीजिए, तो आपको उस स्टाइल के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए भैया आगे क्या दिया है, टेबल के बारे में कह रहा है। सपोज दैट भाई देखिए, हमें वर्ड में डेटा अगर टेबल में फीड करना पड़ेगा। टेबल से मतलब है कि हमें 10 दिन का टेम्परेचर चाहिए, पिछले 10 दिन का। 4 जो हमारे सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये 4 सिटीज़ हैं हमारी, इनका 4 डेज़ का या फिर 5 डेज़ का टेम्परेचर चाहिए। तो अलग अलग कॉलम में नेम लिखेंगे, लो टेम्परेचर इतना रहेगा, हाई टेम्परेचर इतना है। तो अगर हम इस डेटा को टेबल में लिखते हैं, टेबल में बनाते हैं, भाई टेबल नहीं बनी होती, बॉक्स अलग अलग बॉक्स में लिखते हैं, तो डेटा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो चलिए कैसे हम टेबल बनाते हैं, पहले टेबल के बारे में जान लेते हैं, टेबल होती क्या है। तो क्या कहा है, देखिए टेबल क्या होती है भाई। ए टेबल इज ए ग्रिड ऑफ सेल अरेंज इन रो एंड कॉलम। टेबल जो है ग्रिड होती है सेल की, जिसमें रो और कॉलम अरेंज रहते हैं, जिनके रो और कॉलम से मिलकर टेबल बनती है। टेबल किससे मिलकर बनती है, हमारी रो और कॉलम। रो कॉलम से मिलकर हमारी टेबल बनती है, जिसकी हेल्प से आप उसमें डेटा एंटर कर सकते हो। तो ये दोनों इंटरसेक्शन से क्या बना देते हैं, एक सेल बना देते हैं, और सेल में ही हम अपने डेटा को एंटर करते हैं। डेटा एंटर कहाँ करते हैं, हम सेल में करते हैं। तो क्या कहा इसने, टेबल आर द यूजफुल फॉर वेरियस टास्क सच एज द परसेंटेज टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल यानी कि अगर कोई नंबर से रिलेटेड डाटा डालना हो उसमें हेल्प करती है। इन वर्ड में यू कैन क्रिएट ए ब्लैंक टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू टेबल, या फिर आप टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ब्लैंक टेबल बना करके उसमें भी आप लिख सकते हैं। एंड अप्लाई द वेराइटी ऑफ द स्टाइल एंड फॉर्मेट द एग्जिस्टिंग टेबल, और आप अपनी टेबल को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो टेबल के बारे में भाई हम पढ़ेंगे कल। आज हमने बहुत सारे स्टाइल्स पढ़े, एक लिंक वाला स्टाइल पढ़ा कि अगर हमें लिंक क्रिएट करना कर सकते हैं हम अपने वेब पेज पर, वो चीज़ पढ़ी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।